करें पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी सामर्थ से आपकी इच्छा को पूरी करने वाले हो सके। ये दुआ करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन। हम बैठ सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 21वीं अध्याय और 15 से लेकर के 17 तक में ऐसा लिखा हुआ है। भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे समौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। बात सिर्फ पतरस की नहीं है प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह यहां पर प्रकट कर रहे हैं कि वो जो उससे प्रेम रखते हैं वो उनको एक जवाबदारी दे रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दे रहा है वो। और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार 15वें अध्याय में कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर के फल लेकर के आओ। हालेलुया। नियुक्ति और उस स्थान पर फल, प्रेम, शांति, आनंद, संयम, भलाई, विश्वास योग्यता, विनम्रता। हालेलुया। यह सारे फलों को यीशु मसीह देखना चाहता है। और ये सारे फल उत्पन्न करने में जो रुकावट है, वो रुकावट है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, क्या तू इन सब से बढ़ के मुझसे प्रेम रखता है? इन सब से बढ़कर। वहां पर क्या क्या था? पतरस तिबिरियास की झील के पास में पहुंचा और वहां पहुंच करके अपने मित्रों से, जो यीशु मसीह के सारे चेले थे और सारे लोग वहां पर खड़े हुए थे, उनसे कहा कि मैं मछली पकड़ने झील पे जा रहा हूं। और झील पर एक भी मछली, उससे रात भर उन्होंने फिर मछली पकड़ी पर कुछ नहीं मिला था। और तभी यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर प्रकट किया और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अपने सीधे हाथ तरफ में जाल को डालो। और जैसे उन्होंने जाल को डाला, 153 बड़ी बड़ी मछलियां यीशु के साथ उन्होंने भोजन किया, मछली खाई, रोटी खाया। अब उसके बाद यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या तू इन सब से बढ़कर, मतलब कि जितने उसके मित्र थे, वो जितने उसके साथी थे, वो साथ में वहां पर मछली पकड़ने के लिए नाव, मतलब उसके बिजनेस करने का जो साधन वहां पर मौजूद था, उसके मित्र थे, पिता का व्यवसाय था। और यीशु मसीह पूछ रहे थे, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है, मुझसे प्रेम रखता है? और इन सब से बढ़ के यदि तू मुझसे प्रीति रखता है तो जो काम तुझे दिया जा रहा है उसे बड़ी ईमानदारी से तुझे करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये संसार की यही सारी चीजें हैं जो यीशु मसीह की बुलाहट में आगे बढ़ने से, उसकी नियुक्ति में आगे बढ़ने से रुकावट का कारण बनते हैं। और इसलिए यीशु मसीह का सवाल था, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? एक बार नहीं, और यीशु मसीह ने 3 बार उससे पूछा और उसने कहा, हाँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, तुझसे प्रेम रखता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह से प्रेम रखने में फायदा हमारा है।
और पूरी तरह से हमारा फायदा है। और जैसे जैसे हम यीशु मसीह से ज़्यादा प्रेम करेंगे और उतना ही ज़्यादा हम अपने जीवन पर उसकी भलाई को देखेंगे और उसके उसके वो कार्य जो हमारे जीवन पर होने हैं, उस अद्भुत कार्यों को हम देख सकते हैं। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, रोमियो के नाम पत्र उसकी 8 और उसकी 28वीं आयत में, 8वीं अध्याय और उसकी 28वीं आयत में ऐसा लिखा है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती है। भलाई। यीशु मसीह पतरस से सवाल कर रहा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? वो कहता, हाँ प्रभु, इन सब से बढ़ के तुझसे प्रेम है। पर ये जो प्रेम यीशु मसीह के प्रति है, और यीशु मसीह आज क्या चाहते हैं कि हम अपने प्रेम को सिर्फ ओंठों के द्वारा नहीं, सिर्फ कहने मात्र से प्रेम की हाँ यीशु से प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम नहीं, बल्कि अपने कार्यों से हमको प्रकट करना है कि हम यीशु से प्रेम रखते हैं। और जब हम अपने कार्यों से प्रकट करेंगे कि हम यीशु से प्रेम रखते हैं, तब क्या होएगा, सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करने लग जाएगी। यहां तक कि कोई आपके खिलाफ में कोई षड्यंत्र रच रहा है, आपके खिलाफ में कोई कुछ युक्ति कर रहे हैं, आपके खिलाफ में कोई बुराई कर रहा है, आपको गिराना चाहते हैं, आपको निराश करना, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, और बाइबल ऐसा कहती है सारी बातें मिलकर के आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर देगी। हालेलुया। और इसलिए इस पल में हम प्रार्थना करना शुरू करें, यीशु मसीह, अब तक तो शायद हमने वो प्रेम जैसा आप हमसे चाहते थे वैसा प्रेम हमने नहीं रखा, पर अब वैसा प्रेम रखना चाहते हैं। और कैसा प्रेम? इन सब से बढ़ के हम तो उससे प्रेम करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसा प्रेम? इन सब से बढ़ के प्रेम। पति बोले आज चर्च जाने का मन नहीं कर रहा है, बावजूद पत्नी उठ करके चले आए, क्योंकि वो पति से ज्यादा प्रभु से प्रेम करती है। हालेलुया। पत्नी बोले नहीं आज मुझे जाना है, यहाँ पे जरूरी काम है, लेके चलना है, तब भी पति उठ करके चर्च में आए, क्योंकि पत्नी से ज्यादा वो पति से प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु से प्रेम, जितना ज्यादा प्रभु से प्रेम, उतना ही ज्यादा उसकी आज्ञाकारिता में, उतनी ही ज्यादा अपनी नियुक्ति पर इंसान आगे बढ़ना शुरू करेगा। छोटी छोटी सी बातों को देखे, कभी ठंड, कभी ज्यादा, कभी बारिश पड़ रही है, कभी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कभी कुछ गाड़ी का प्रॉब्लम है, और लोग घर में बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि समस्याएं उनको रोक रही होती है, और वो प्रभु के प्रति अपने प्रेम को, तो वो बड़े बड़े कार्य अपने जीवन से कैसे प्रकट होने देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनको बीमारी है, कोढ़ की बीमारी है, अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले, भाग रहे हैं यीशु मसीह के पीछे, पर एक छोटा सा फीवर आने के चलते हम चर्च नहीं पहुंच पाते। वजह की फीवर आया हुआ था और इसलिए हम चर्च नहीं आ रहे हैं। अंधे, लंगड़े, लूले भाग रहे हैं यीशु मसीह के पीछे। दाऊद की संतान हम पर दया कर, और वो अपने लिए अद्भुत चंगाई को लेकर चले जा रहे हैं। हम फीवर में भरोसा नहीं होता है कि हम जाएंगे उसके भवन में और वहां का हमें स्पर्श मिलेगा, पवित्र आत्मा का स्पर्श, और हम भले चंगे हो जाएंगे। ये सोच करके हम चंगे नहीं, यहां चर्च नहीं आते, चंगी होना नहीं चाहते, हम घर पर बैठे रहते हैं। यीशु से प्रेम करना है, ये सारी बातों को पीछे छोड़ करके यीशु के पीछे भागना पड़ेगा। हालेलुया। तब जाके सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेगी। याकूब के 12 पुत्र, 12 में से एक पुत्र जो है ना, वो पिता का बहुत प्रिय है, पर 11 के 11 भाई उससे ईर्ष्या रखते हैं। उन्होंने क्या किया? एक सूखे कुएं में डाल दिया, उसको मार डालना चाहते थे। पर बाइबल कहती है जो प्रभु से प्रेम रखते हैं ना, उनके लिए सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती है। परंतु दूसरे भाई ने उसको बोला कि ऐसे ना छोड़ो। वहां पर इस्माइली लोग आ गए थे, उनके हाथों में उसे बेच दे, और उसको कुएं से निकाल करके उन्होंने बेच दिया। पर बाइबल कहती सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। दासों के बाजार में इस्माइली लेकर के गए और पोतीफर के हाथों में बेच दिया, और यूसुफ के लिए भलाई, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम, हर एक आज्ञा का वो पालन किया करता था। हालेलुया। पोतीफर के घर में गया दास बन के वहां पर काम करने के लिए, पर वहां पर वो मुखिया बन करके बैठ गया। पूरी धन और संपत्ति पर उसको अधिकारी घोषित कर दिया पोतीफर ने, और वो उसके लिए भलाई उत्पन्न हो गई। वहां पर वो काम करने लग गया। यहाँ तो पिता के पास में जाके अपने भाइयों के बारे में बताया करता था कि उसके भाई क्या क्या कर रहे हैं, पर वहां जाकर के क्या कर रहा है? अधिकारी, धन संपत्ति पर अधिकारी है। अभी पोतीफर की पूरी धन संपत्ति पर अधिकारी होकर के वो राज्य कर रहा है। पोतीफर के
पत्नी ने उस पर व्यभिचार का झूठा दोषारोपण कर दिया है, परंतु बाइबल कहती है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। उसको जेल खाने में डाल दिया गया, पर वो महाभी अधिकारी, उसके लिए वहां फायदे की बात हुई। और जब वो जेल पहुंचा है तो सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि वहां की बातें राजा के पास में, फिरौन के पास में पहुंचाई गई और अब वो मिस्र पर प्रधानमंत्री बन चुका है। हालेलुया। क्योंकि सारी बातें मिलके भलाई को ही उत्पन्न करती है, पर किसके लिए? जो यीशु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। दुश्मनों से वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है, उनके खिलाफ में प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं है, उनके खिलाफ में बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमको तो यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना है। और जितनी भी युक्ति योजनाएं दोषारोपण किया जा रहा है, वो सारी बातें मिलके हमारे लिए भलाई और भलाई और भलाई को उत्पन्न करेंगे। हालेलुया। ऐसे ही दाऊद भी था, वो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता, हर एक इच्छा का वो पालन करता। राजा साउल उसे मार डालना चाहता था, परंतु हो क्या रहा है? दाऊद के जीवन पर उन्नति आते जा रही है। जरूर संघर्ष कर रहा है, पर परमेश्वर से जो प्रेम उसके दिल में है ना, वो कमी घटी नहीं आ रही है। और चलते चलते क्या हुआ है, एक समय ऐसा आया कि इजराइल के ऊपर में वो राजा बना दिया गया है, क्योंकि सारी बातें मिलके हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में प्लस माइनस दुख सुख कुछ भी हो सकता है, पर सारी बातें परमेश्वर आपके लिए भलाई में बदल देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। नौकरी से निकाला जा रहा है तो कोई बात नहीं, निकल जाइए, ताकि ये भी बात भलाई के लिए आएगी। क्योंकि उसके बाद में जो भी जॉब, जो भी आपको जगह मिलेगा, वहां पर और भी ज्यादा उन्नति होगी, और भी ज्यादा आर्थिक रूप से आप मजबूत होकर निकलेंगे। कुछ भी हमारे लिए बुरा नहीं हो सकता, पर करना एक ही काम है कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम में उन्नति करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना है। हालेलुया। यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह हमारे जीवन पर उन्नति और उन्नति आती जाएगी। और एक समय ऐसा हुआ कि यूसुफ ने अपने भाइयों से बोला, उत्पत्ति की किताब 50वीं अध्याय और उसकी 20वीं आयत में यूसुफ ने कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। अब ये प्रधानमंत्री बन चुका है। इसके भाइयों को मालूम चल गया कि ये जो प्रधानमंत्री है ये कोई और नहीं, ये वही है जिसे हमने गड्ढे में डाला था, फिर वहां से निकाल करके हमने इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया था, हम इसे मार डालना चाहते थे, ये वही हमारा भाई है। अब तो ये वहां का प्रधानमंत्री बन चुका है और ये हमें जानता है, और हो सकता है ये हमको मृत्यु दंड दे दे। तब यूसुफ ने कहा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। बहुत से लोगों के, यानी कि इजरायली करीब करीब उस वक्त में 70 लोग थे, ज्यादा नहीं थे, सिर्फ 70 लोग। और यूसुफ के प्रधानमंत्री बन जाने से वो 70 लोगों को जीवन मिला है। और वो 70 लोगों में कौन शामिल था? वो 11 भाई जो उसे मार डालना चाहते थे, जो उसे बर्बाद करना चाहते थे, उनको भी जीवन मिला और बाकी कुटुंबियों को भी जीवन मिला। परमेश्वर ने क्या किया? यूसुफ की भलाई तो की उसको प्रधानमंत्री पर वहां पर बैठाने के बाद अब उन लोगों की भलाई जो उसे मार डालना चाहते थे। यूसुफ कहता है, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, उसी बात में परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई कर दी, मुझे महान कर दिया, मुझे प्रधानमंत्री बना दिया। हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही है। और वहां पर जो रुकावट है ना, पतरस वापस अपने जीवन पर लौट गया है, जहां वो झील में जाके मछलियों को पकड़ा करता था। यीशु मसीह पकड़वाए गए, क्रूस पे चढ़ा दिए गए, दफना दिए गए हैं। अब पतरस वापस अपने काम धंधे पर, वही शराब के दासत्व में, वही व्यभिचार, वही सब लोग ऐसा ही करते हैं। कुछ समय प्रभु के रहने के साथ में अब नीरसता आ जाती है, वापस शारीरिक कामों को करने लग जाते हैं, शरीर के लिए जीना शुरू कर देते हैं। ये नहीं मालूम कि ये शरीर के लिए हम जी रहे हैं, पर एक समय ये मिट्टी है और मिट्टी में मिलेगा, ये किसी काम का नहीं, ये हमें जीवन नहीं दे सकता।
और फिर भी वो शरीर के लिए जो कुछ आवश्यक है वो उसको देते हैं। शरीर जो मांग कर रहा है, पर पतरस ने क्या किया? जब यीशु ने सवाल किया, क्या तू मुझसे प्रीति रखता इन सब से बढ़कर? हाँ, मैं तुझसे प्रीति। फिर से नाव को छोड़ा, फिर से सबको छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जबकि वहां पर प्रकट कर दिया गया था, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। हालेलुया। तू अपने हाथ फैलाएगा और तेरी कमर बांध करके, मतलब तुझे क्रूस पर दंडित किया जाएगा, तुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। यीशु मसीह ने उसकी मृत्यु के बारे में बता दिया, पर अब ये बातें भी उसके दिल से यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम है उसको कम ना कर सकी। अब तो वो आगे बढ़ चुका है, अब दोबारा अपनी नाव को छोड़ रहा है, अपने मछली पकड़ने के व्यवसाय को छोड़ रहा है, अपने पिता के घर को छोड़ रहा है और कहाँ बढ़ रहा है? यीशु मसीह की इच्छा विश्वासी योग्यता के अनुरूप में फेथफुल बन करके हम जहाँ हैं, जिस परिवार में हैं, जिस कलीसिया में है मेरे प्रियो, वहाँ पर हमें फेथफुल होना है। जिस डिपार्टमेंट में आप हैं वहाँ पर आपको विश्वासी योग्य बनना है, वहीं पर आपकी विश्वासी योग्यता को देखा जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं कि आप उन फलों को उत्पन्न कर रहे हैं, उसकी नियुक्ति आपके लिए जो है जिस बुलाहट के अनुरूप में है, क्या वहाँ पर आप पवित्र आत्मा के सारे फलों को उत्पन्न कर रहे हैं या नहीं? और जब सारे फलों को उत्पन्न करने लग जाएंगे तब कुछ बातें होंगी, तब यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगेंगे वही वो प्रदान करे, क्योंकि उसने कहा है तुम्हारा फल बना रहे, तब तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हें दे दिया जाएगा। यदि हम विश्वास योग्य हैं, विनम्र हैं, भलाई करने वाले हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, शांति से भरे हैं, आनंद से भरे हैं, तब जाके प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचती है। यदि मन अशांत है, मन में शांति नहीं है, इसका मतलब है प्रभु की शांति मन पर नहीं है, ऐसे लोगों की प्रार्थना वहां नहीं पहुंचती है। दिल पर आनंद नहीं है, कुड़कुड़ाना और कुड़कुड़ाना, ऐसे लोगों की प्रार्थना वहां नहीं पहुंचती है। जो अपने फील्ड में विश्वास योग्य नहीं है, जहां उनको रखा गया वहां पर वो फेथफुल के साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों की प्रार्थना वहां नहीं पहुंचती है। जिसके स्वभाव में क्रोध है, विनम्रता नहीं, ऐसे लोगों की प्रार्थना वहां नहीं पहुंचती है। जो दूसरों की भलाई नहीं चाहता है, सिर्फ बुराई और बुराई, ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं पहुंचती है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम बहुत सा फल उत्पन्न करो, इससे पिता की महिमा होगी। पर यह भी कहा कि तुम्हारा फल बना रहे, तब तुम जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बिना फल को उत्पन्न किए प्रार्थना योद्धा नहीं बन सकते, बहुत कुछ सहना पड़ता है फल को उत्पन्न करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जब कोई अशांत कर रहा है, उस वक्त आपके मन में शांति होना चाहिए, शांति की बातें आपको करते रहना चाहिए। और यही वो फल है जहां परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और इसकी कब हो पाएगा? जब ये संसार और संसार की बातों से, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? जब आपका प्रेम संसार और संसार के लोगों के प्रति बढ़ेगा, तब यीशु से प्रेम नहीं कर पाएंगे। जब यीशु मसीह के प्रति यदि प्रेम बढ़ेगा तो संसार के लोगों की इच्छा, उनकी आज्ञा का पालन मनुष्य नहीं करेगा, मनुष्य तो वही करेगा जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने साउल के ऊपर में अपने आप को प्रकट किया, जो बाद में पौलुस बना। अब यीशु मसीह ने उसको जब दर्शन दिया, तब यीशु मसीह ने, वो तो अंधा हो गया तेज रोशनी को देख करके। अब यीशु मसीह ने उस पर प्रकट किया कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये पौलुस की बुलाहट थी, पौलुस की नियुक्ति थी। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, अन्य जातियों के लिए। पर ये पौलुस क्या कर रहा है ना, अपनी बुलाहट पर अभी खड़ा नहीं है। ये यीशु मसीह की गवाही तो दे रहा है, सामर्थ के काम तो हो रहे हैं,
पर ये कहां पहुंचा है? यहूदियों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, और वहां जाकर के ये प्रचार कर रहा है। और बाइबल ऐसा बताती है, प्रेतों के काम में 13वीं अध्याय 44 से लेकर 47वीं आयत तक में, अगले शब्द के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर ढा से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो तो अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। तो देखो, हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। पौलुस खुद कह रहा है कि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, और यहां पर यहूदियों के बीच में यह प्रचार कर रहा है, और यहूदी लोग वाद विवाद कर रहे हैं, इसकी सुनना नहीं चाहते हैं। अब ये निराश होकर के यहूदियों को छोड़ के अन्य जाति की तरफ अब इसको ध्यान में आ रहा है कि मुझे ये आज्ञा मिली है कि अन्य जातियों के लिए मैं ज्योति ठहराया गया हूं। हालेलुया। अब अपनी बुलाहट की तरफ में बढ़ा है। पहले उस स्थान पर नहीं था जहां के लिए इसका चुनाव हुआ है, जहां पर इसकी नियुक्ति की गई है। पतरस के लिए तो यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए नियुक्ति थी, परंतु पौलुस के लिए अन्य जातियों के लिए नियुक्ति थी। और ये अन्य जातियों की तरफ ना जा करके इजराइलियों की तरफ, यहूदियों की तरफ जा रहा है, उनको प्रचार कर रहा है, उनके साथ में वाद विवाद कर रहा है, और वो लोग उसकी नहीं सुन रहे हैं। और अब कहता है कि हमें तो आज्ञा मिली है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति। अब इसको स्मरण आ रहा है कि प्रभु की आज्ञा मेरे लिए क्या है। अब वास्तविक बुलाहट पर आकर के ये खड़ा हो रहा है। और यही पौलुस लिखता है कुरिन्थियों के नाम पत्र में स्पष्ट रूप से कि परमेश्वर की बुलाहट अटल है, उसके वरदान और उसकी बुलाहट अटल है, वो नहीं टलने वाली, वो नहीं टलने वाली। हमें जिस कामों के लिए इस पृथ्वी पर नियुक्त किया गया है, जिस परिवार में नियुक्त किया गया है, जहां पर हमें रखा गया है, परमेश्वर बस वहीं पर ही हमसे फल की मांग करता है कि हम उस स्थान के लिए विश्वास योग्य हो जाएं। उसी स्थान पर हम प्रेम को भी उत्पन्न करें, उसी स्थान पर वहां के लोगों के लिए हम संयम को भी रखें, शांति को भी रखें और आनंद को भी रखें, और ये सारे फल लोगों की भलाई के काम में आना चाहिए। हम अपनी नियुक्ति अलग अपने हिसाब से नहीं कर सकते, अपने आप को बदल नहीं सकते। कई लोग सोचते हैं कि इस परिवार में हम पैदा क्यों हो गए, कई लोग सोचते हैं इस डिपार्टमेंट में हम क्यों हैं, यहां छोड़ करके हमें कहीं और चले जाना चाहिए। वो कोई और जॉब की तलाश करते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर उन्हें क्यों रखा है। यदि यूसुफ तिपर के घर में ईमानदार है, विश्वासी योग्य है, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभा, तब उसके जीवन पर प्रमोशन आते हैं। मतलब कि वो कैद खाने में पहुंचा है और वहां से जाकर के वो प्रधानमंत्री, यदि वो विश्वासी योग्य नहीं होता अपने उस स्थान पर जहां वो पहुंचाया गया है, तो अपने जीवन पर वो उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता। हालेलुया, हालेलुया। लोग सोचते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में हम हैं, हम वहां के लिए नहीं हैं, हमें कोई दूसरी जॉब या कोई दूसरा घर, या वो बहुत सारे मन में विचार होते हैं, वो इस स्थान को छोड़ना चाहते हैं, परंतु प्रभु जो चाहता है उस स्थान पर वो कार्यों को वो नहीं कर पा रहे हैं। वो विश्वास योग्य नहीं है उस स्थान के लिए, वो विश्वास योग्यता के फल को उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए उनके जीवन पर उन्नति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पतरस से भी यही गड़बड़ी हुई। उसे इजराइलियों के बीच में प्रचार करना था, यहूदियों के बीच में प्रचार करना था, पर एक समय पौलुस ने उसको डांट लगाई। और डांट क्यों लगाई? क्योंकि वो अन्य जातियों के साथ बैठता और खाता और पीता, और जब देखता कि भाई लोग आ गए हैं तो उनके बीच से हट जाता और अपने आप को अलग कर लेता। तब पौलुस ने उसे डांट लगाई थी। मेरे प्रियो, ये सब कहीं ना कहीं अपनी बुलाहट से भटक रहे थे, परंतु प्रभु ने उनको वहां पर स्थिर किया है। आज समय हमारा है, अवसर हमारे पास में है कि हम अपनी बुलाहट को समझें। कितनों को प्रार्थना का अभिषेक मिला है, परंतु वो नहीं करते हैं। कितने लोगों ने अपने आप को
समर्पण कर दिया है इन कामों के लिए, पर वो सुस्त होकर घर पे अपनी बुलाहट को क्यों, क्योंकि एक तोड़ा जो दिया गया है ना, उसका हिसाब किताब लिया जाएगा, उसका हिसाब किताब। और जिसके पास में एक तोड़ा दिया गया था ना, अंत में उसको क्या बोला गया? हे आलसी और दुष्ट दास। हालेलुया। ऐसे लोगों के पास में बहुत सारे काम होंगे, उन्होंने बहाना बना करके कि हमारे पास में समय नहीं है, परंतु यीशु मसीह की दृष्टि में ऐसे लोग क्या बने हुए हैं? आलसी और दुष्ट बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कदम को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो अपने मन को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जिस बुलाहट से उनको बुलाया गया है, जो नियुक्ति उनकी की गई है, वो कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी बुलाहट के विषय में आपको बता दिया जाए, यदि हम धन के बहुत लोभी थे, अब लोभ करना छोड़ दिया है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है। जो व्यभिचार में पड़ा हुआ था और व्यभिचार को छोड़ दिया है, उनको व्यभिचारियों के लिए प्रार्थना करना है। जो मूर्ति पूजक में पड़ा हुआ था, मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया है, उनको मूर्ति पूजकों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। यानी कि जो जिस दासत्व में जीवन को गुजार रहा था, ऐसे लोगों को उससे निकालना है बाहर। वो खुद तो निकला है, पर साथ में उनको भी निकालना है, और उसके लिए रो रो करके, आंसुओं को बहा बहा करके उसे प्रार्थना करनी है। 5, 10, 15 मिनट की नहीं, घंटों से परमेश्वर के आगे उन नामों को लेकर के ना उनको गिड़गिड़ाना है, दया की भीख मांगनी है कि प्रभु तू इनको बचा, और तब जाके वो प्रार्थना को सुन करके उनका उद्धार करेगा। हालेलुया। वो देखना चाह रहा है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाह रहा है कि जो बाड़ा टूटा हुआ है, जो नाका टूटा हुआ है, वहां कोई तो खड़ा हो। पर कहता है एक भी मुझे नहीं मिला कि कोई वहां पर खड़े होके वहां उस देश के लिए प्रार्थना करे, ताकि मुझे उस देश का नाश न करना पड़े। हालेलुया। उसकी आंखें रोज ढूंढ रही है ऐसे लोगों को कि कोई तो आए और प्रार्थना करें। पर क्या हो रहा है? जितने लोग बचा लिए गए हैं, कुछ समय तो प्रभु की संगति में थे, कुछ समय तो अभिषेक में बह रहे थे, कुछ समय तो वो प्रार्थना कर रहे थे, परंतु अब संसार की चिंता में चले गए हैं। किसी को पति की चिंता, किसी को पत्नी की चिंता है, तो किसी को रुपए और पैसों की चिंता है, तो किसी को भविष्य की चिंता है। नाना प्रकार की बातों में लोग उलझते चले गए हैं, और उन्होंने उस बुलाहट को त्याग दिया है जिस बुलाहट से उनको बुलाया गया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने यदि चुना है ना हमें, तो इसलिए चुना है, हम तो बचे हैं, एक आशीषित जीवन को जी रहे हैं, परंतु साथ में उनके लिए भी प्रार्थना करना है जो हमारी नजरों के सामने रखे गए हैं और जिनके जीवन में बड़ी मुश्किलें भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें सिर्फ इसलिए नहीं चुना कि अपने बिजनेस पे जाए, अपने नौकरी पे जाए, थक के आकर के खाना वाना खा करके सो जाए। ये तो आलसियों का, दुष्ट लोगों का जीवन ऐसा होता है। वो कमाते हैं, पैसे जोड़ते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, अपने शरीर के लिए उड़ाते हैं और भविष्य के लिए जोड़ते हैं, और बस वैसा ही उनका जीवन व्यतीत होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ लोग हैं जो कभी जीवन पर उन्नति नहीं कर सकते, जो बहुत सोते हैं और जो बहुत क्रोध करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन पर उन्नति नहीं कर सकते। सोने वाले और क्रोध करने वाले लोग, ये उन्नति नहीं, आलसियों में काउंट होते हैं ये लोग। ये जीवन पर उन्नति नहीं कर पाएंगे। जो सोता है और जो क्रोध करता है, ऐसे व्यक्ति को सोना और क्रोध करना छोड़ना पड़ेगा यदि जीवन पर उन्नति करना है तो। और जो सोता है, जो क्रोध करता है, वो परमेश्वर की इच्छा को भी नहीं समझ पाता है। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल के अंदर में, नीति वचन की किताब के अंदर में आलसियों के गुणों को यदि प्रकट किया गया है, तो वहाँ से हम मनुष्यों को सीख लेने की आवश्यकता है। उस आलस्य को छोड़ना होगा, यानी कि सोने की बीमारी को छोड़ना होगा, क्रोध करने की आदत को छोड़ना होगा, और तीसरा पेटूपन। पाप है पेटूपन। जब चाहे जब खा रहे, जब चाहे जब खा रहे हैं, दिन में 4 बार 5 बार नॉन स्टॉप खाते जा रहे हैं, कहीं भी रुके खा रहे हैं, होटलों में रुके खा रहे हैं। पाप माना गया है बाइबल में, परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन सारी आदत से छुटकारा पाना है, और प्रार्थना के बाद, और तब जाकर के मनुष्य अपनी बुलाहट पर आगे बढ़ सकता है। और यदि हम यीशु के प्रेम में आगे बढ़ेंगे तो जीवन पर उन्नति आएगी। यदि वो प्रेम
दिल के अंदर में ठंडा हो गया। तो यीशु मसीह ने इफिसुस के नाम कलीसिया प्रकाशित वाक्य की किताब में, वहाँ पर यीशु मसीह ने उस कलीसिया से बात करी। और क्या बात करी? कहा कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मन फिरा, पहले के समान काम कर, नहीं तो मैं तेरे पास आऊंगा। इफिसुस की कलीसिया में अभी प्रेम मौजूद नहीं। यीशु मसीह ने जो बोला वो बहुत उत्साह के साथ करने वाली कलीसिया ये, परंतु अब पहले के समान प्रेम ठंडा पड़ गया। और जब प्रेम ठंडा पड़ गया तो यीशु मसीह ने कहा, मन फिरा और पहले के जैसा काम कर। मतलब जिस बुलाहट पे तुमको खड़ा किया गया, जो काम तुझे सौंपा गया है, उसे बड़े ईमानदारी से करना शुरू कर दो। नहीं करोगे, मन को नहीं फिराओगे, तो मैं तुम्हारे पास में आऊँगा और आके तेरे दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दीवट होता है, यहाँ देखा होगा क्रिसमस के समय में, जिस पर वो कैंडल लगाने का या वो बाती जलाने का साथ बने थे, वैसे ही परमेश्वर के भवन में वो दीवट रखा हुआ, स्वर्ग पे भी वैसा ही दीवट है। और वो दीवट जितना ऊंचा होगा उतने ऊपर में वो लाइट जलेगी और उतने स्थान को वो पूरी रोशनी प्रदान करेगा। अब यीशु मसीह कहते हैं कि उस दीपक को जिस दीवट पर रखा जाता है, उस स्टैंड को मैं अलग कर दूंगा। तो वो दीपक जो है, यानी कि हम जो पहले जैसा प्रेम नहीं कर पा रहा है, यीशु मसीह कहते हैं वो दीवट को हटा दूंगा। मतलब वो दीपक अब नीचे चले जाएगा। अब वो लोगों को रोशनी नहीं दे सकता, वो लोगों की भलाई नहीं कर सकता। उसके जीवन पर जो उन्नति आ रही थी, अब वो उन्नति थम सी जाएगी। वो उन्नति अब जीवन पर नहीं आएगी, बल्कि अवनति, अब वो इंसान नीचे की तरफ में जाएगा। परंतु यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि तू पहले के समान काम कर, मन को फेरा और पहले के समान काम कर। एक अवसर इफिसुस की कलीसिया को, और आज हमारे इस कलीसिया के पास में एक अवसर है कि हम सभी अपनी अपनी बुलाहट को समझें, खाने पीने और ऐसे जीवन को व्यतीत करने में इस समय को हम जाने ना दें, बल्कि अपने मन को फिरा करके वापस यीशु मसीह की संगति में ज़्यादा उत्साह के साथ में, ज़्यादा जोश के साथ में हम प्रार्थनाओं में आ सके, अपनी बुलाहट को समझ सके, अपनी बुलाहट पर हम आगे बढ़ सकें। पौलुस तो इस बात को समझ गया कि उसे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है और उसे अन्य जातियों के बीच में जाकर के प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना है। उसे उद्धार का द्वार, उद्धार तो यीशु मसीह है, पर द्वार पौलुस को बता दिया गया है यहां पर, ताकि उसके माध्यम से लोग यीशु मसीह तक पहुंच सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोचिए ना, पौलुस तो अपनी बुलाहट को समझ गया, पतरस अपनी बुलाहट को समझ गया, पतरस अंत कैसा होगा उस बात को बता दिया गया, पर फिर भी ये विश्वास योग्य हो गए प्रभु यीशु मसीह के प्रति, अपने उस बुलाहट पर वो आगे बढ़ गए। परंतु अभी आज परमेश्वर हमें एक बार फिर अपने अभिषेक से भरना चाहता है, अपने सामर्थ्य देना चाहता है, उस बुलाहट पर आगे बढ़ाना चाहता है जिस पर उसने हमें नियुक्त किया है। हालेलुया। सोचिए ना, एक व्यक्ति जो संडे को चर्च नहीं आता है या फिर लेट आ रहा है, वो अपने परिवार का उद्धार कैसे करा सकता है जबकि वो खुद आज्ञाकारिता में नहीं है। इंसान का जब मन होता है वो चर्च आता है, जब मन नहीं होता है वो चर्च नहीं। ऐसा अपने बच्चों का उद्धार नहीं करा सकता, ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब का उद्धार नहीं करा सकता है। जो अपने कुटुंब का उद्धार कराना चाहते हैं, अपने बच्चों का, उन्हें टाइमली चर्च पर आना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा और समय से सारी बातों को, और ऐसा ही व्यक्ति जीवन पर उन्नति को प्राप्त करेगा और ऐसा ही व्यक्ति अपने परिवार के उद्धार का कारण, और जिनके बीच में उन्हें नियुक्त किया गया है उनके भी उद्धार का वो कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि हमें अपने आप को क्या करना है, अपने आप को बदलने के लिए पवित्र आत्मा के हाथों में देना पड़ेगा। और जब हम छोटी छोटी आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे और तब जाकर के परमेश्वर क्या करेगा, हमारे माध्यम से लोगों के जीवन को बदलेगा। हालेलुया। अब सोचिए ना, यदि हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं, हम उसकी आज्ञाकारिता में नहीं, हम दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं। हालेलुया। बहुत ही अच्छी बात, पौलुस इन बातों को समझ गया और फिर वो इस बातों को लिखता है।
दूसरा कुरिन्थियों 10वीं अध्याय उसकी 5 और 6वीं आयत में यहां पर लिखा, हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। पौलुस एक बात समझ गया कि मन पर जो विचार है, कल्पना है, दिल की जो भावनाएं हैं, ये सब प्रभु यीशु मसीह की जो पहचान है कि वो प्रेम है, उसके खिलाफ में यहां पर आ रही है, बुराई आ रही है, निंदा आ रही है, ये सब उसके खिलाफ में जा रही है बातें। तब वो क्या कर रहा है? इन सारे विचार को, कल्पना को, भावना को क्या कर रहा है? खंडन कर रहा है, टुकड़े टुकड़े, और फिर कैद करके अपने विचार, कल्पना और भावनाओं को यीशु मसीह का आज्ञाकारी। मतलब अब यीशु मसीह जो बोलता है, हे मेरे मन, अब तुझे वो बात माननी होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। पति और पत्नी ने झगड़ा कर लिया, रात में सोने को गए हैं, अभी पत्नी के मन में या पति के मन में चल रहा है, इसको ऐसा नहीं करना था, ये नहीं करना था, ये सारी बातें किसके विरुद्ध में जा रही है? यीशु के पहचान के विरुद्ध में। उसको खंडन करना है और कैद करके यीशु मसीह का उसे आज्ञाकारी कि हे मेरे मन, अभी यीशु मसीह जो चाहता है तुझे वही सोचना और वही करना है। पर मनुष्य उन बातों को खंडन नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। यदि वहां पर पत्नी है, यदि वहां पर पति है, उसी परिवार में, इसका मतलब वहां के लिए नियुक्ति है कि वहां पर शांति को स्थापित करें, वहां पर आनंद की स्थापना करें, वहां पर आनंद की बातों को करें, वहां पर शांति की बातों को करें। परंतु इस मन पर चलने वाली बातों को वो कैद या खंडित नहीं कर पा रहे हैं। और बाइबल 6वीं आयत में क्या कहती है? और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। हालेलुया। चर्च नहीं आ रहे हैं, अब बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे? जब तुम्हारा आज्ञा पूरा हो जाए तब तुम आज्ञा उल्लंघन को दंडित करो। हालेलुया। खुद ही नहीं चाहते हैं चर्च, तो बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? खुद ही नहीं जा रहे हैं तो परिवार के सदस्यों को कैसे सिखा सकते हैं? खुद ही के अंदर में आज्ञाकारिता नहीं तो दूसरों को आज्ञाकारिता के लिए कैसे सिखाया जा सकता है? और यही तो प्रभु अपने पवित्र वचन में प्रकट कर रहा है कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करो। हर प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करने का अधिकार तब है जब खुद आज्ञाकारिता में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जब खुद आज्ञाकारिता में नहीं है तब किसी भी आज्ञा उल्लंघन करने वालों को आप सही मार्ग दिखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारिता में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था और उस पर एक अभिषेक आके ठहरा, और वो अभिषेक ये था, लूका के सुसमाचार में और उसकी पहली अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, 16 से लेते हैं। और इजराइलियों में से बहुत तेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वे एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लेके आए। आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ में लेके आए। धर्मी व्यक्ति आज्ञा का पालन करने वाला होता है। हालेलुया। जो आज्ञाकारिता में वो ही धर्मी है, जो आज्ञाकारिता में नहीं है वो अधर्मी है। समझिएगा ध्यान से, जो आज्ञाकारिता में है वो धर्मी है, जो आज्ञाकारिता में नहीं है वो अधर्मी है। और इसलिए हमें जो जो आज्ञा मिली है उसे हम थामते जाएं, उसके अनुरूप वो जीवन को जीते चले जाएं, तभी हम इस संसार के अंदर में एक धर्मी व्यक्ति के तुल्य दिखाई देंगे। और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला
बाइबल कहती जो स्त्रियों में जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई भी बड़ा नहीं हुआ है, परंतु जो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। परमेश्वर के राज्य में यानी कि उसकी आज्ञाकारिता में जो है सबसे छोटा से छोटा व्यक्ति भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा बन जाएगा, पर आज्ञाकारिता का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए कितनों के परिवार में मेरा आना हुआ और आके संडे के महत्व को बताया गया कि जब आप प्रभु के दिन का सम्मान करेंगे, लगातार आप चर्च आएंगे तो प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर लेके चलेगा और प्रभु आपका आदर करेगा और आर्थिक क्षेत्र भी आपका सुधरने लग जाएगा। पर इस बात को सुनने के बाद में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने संडे के दिन को महत्व दिया या फिर भी वो संडे के दिन गोल मारते हैं। ये तो आज्ञा का उल्लंघन हो गया। ऐसे व्यक्ति से क्या प्रभु यीशु मसीह प्रेम रख पाएगा? उनके लिए सारी बातों को मिला करके क्या भलाई को उत्पन्न कर पाएगा? यदि मनुष्य अपनी भलाई चाहता है तो यीशु मसीह की हर एक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और फिर जितनी भी उसके खिलाफ में बातें जा रही हैं, जितनी भी बातें उसके खिलाफ में युक्ति और बुराई की योजना जो शैतान के द्वारा तैयार की जा रही है, वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? भलाई में बदल देगा। उसके जीवन को ऊंचा उठाने में, उसके जीवन पर उन्नति को लाने के लिए। हालेलुया। और तब उसके जीवन पर शांति आएगी और तब उसके जीवन पर आनंद आएगा। पर इफिसुस की जो कलीसिया है ना, वहां पर आकर के यीशु मसीह को वहां पर उन्हें डांट लगाना पड़ रहा है। और क्या डांट लगाना पड़ रहा है कि स्मरण कर तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। क्योंकि पहले जैसा प्रेम, इस कलीसिया ने चौथी आयत में पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मतलब पहले जो काम यीशु मसीह की जो आज्ञाकारिता थी वो उसको कर रहे थे, पर अब ये नहीं कर पा रहे हैं। अब यीशु मसीह कहते हैं अभी जब अवसर मिल रहा है, यदि इस बात को तुम लोगों ने फायदा उठा लिए तो कहते हैं जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। छोटी छोटी आज्ञाओं को नजरअंदाज करके मनुष्य कहां से दूर जा रहा है? जीवन के पेड़ से दूर होता जा रहा है। जीवन का फल यानी कि अब अनंत जीवन उसके हाथ से चला जाएगा। यदि मनुष्य को उस जीवन के पेड़ के फल को खाना है, अनंत जीवन तक बने रहना है, तो यीशु मसीह चाहते हैं उसको जय प्राप्त करना होगा। और जय किस पर प्राप्त करना है? जय किस पर प्राप्त करना है? अपने मन पर। यह मन ही तो है संसारिक बातों में चला जाता है और उसके पीछे फिर मनुष्य वैसा ही करने लग जाता है। इस मन को जीत लिया प्रभु यीशु मसीह की। इस मन के अंदर में उठने वाली हर एक कल्पनाओं को, युक्तियों को, दिल में उठने वाली भावनाओं को खंडित करके यीशु मसीह का आज्ञाकारिता बनाना सीखते हैं ना, तो ये मन लगातार यीशु मसीह की तरफ में लगा रहेगा, उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा की तरफ में लगा रहेगा और वही बात करने के लिए एक जुनून इस पर बना रहेगा। और ऐसा ही व्यक्ति उस पेड़ के पास तक पहुंच सकता है और उस पेड़ के फल को वो खा सकता है। एक अवसर यीशु मसीह, बात इफिसुस की कलीसिया की नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो पहले के समान प्रेम नहीं कर पा रहा है वो इफिसुस की कलीसिया में है। उसको उस कलीसिया के समान जो यीशु मसीह ने चेतावनी दी है उसको उसे समझना पड़ेगा, मन को फेराना पड़ेगा और तब जाकर के वो यीशु मसीह से प्रेम कर पाएगा। और जीवन में जितनी भी दुख और तकलीफ और उलझने हैं वो सारी की सारी बातों पर यीशु मसीह काम करना शुरू करेगा और उन सारी बातों को उसके लिए भलाई में बदलना शुरू कर देगा, उसके लिए भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, उसके जीवन को उन्नति में लाने के लिए और ऊंचा उठाने के लिए इस्तेमाल करना वो शुरू कर देगा। हालेलुया।
हालेलुया। आज हमारे पास एक अवसर आया है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। पौलुस तो समझ गया कि अन्य जातियों के लिए उसे एक ज्योति ठहराया गया है और वो तुरंत अन्य जातियों की तरफ में मुड़ गया। परंतु आज हमारे पास भी एक अवसर है, हमें भी अपनी बुलाहट पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या सोचते हो, जब भी आपके जीवन में कुछ दुख और तकलीफ और परेशानी आई है और आप यीशु मसीह के पास में प्रार्थना करने के लिए पहुंचे हैं, बस वही एक अवसर है जब आपको खींचा जा रहा है परमेश्वर की तरफ में। और मनुष्य करता क्या है, जब उस समस्याओं से आजाद हो जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर में ठंडापन आता है, बाइबल छूट जाती, प्रार्थना छूट जाता है, चर्च जाना छूट जाता है, फिर उसके जीवन में बहुत सारे कार्य आने लग जाते हैं, बहुत से जरूरी कामों में वो लग जाता है और उन कामों को वो पहला स्थान देता है और यीशु मसीह को दूसरा। हालेलुया। परंतु इफिसुस की कलीसिया से यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तूने अपना पहला सा प्रेम। हालेलुया। पहले जैसा प्रेम। जब हर बात में यीशु मसीह को पहला स्थान, कौन सा कार्य करना है नहीं करना है, यीशु मसीह से प्रार्थना करके बता दो, ये करें कि नहीं करें। परंतु अब अपनी मर्जी से निर्णय लेना शुरू कर दिए, क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा की अब आवश्यकता नहीं रही है। मेरे प्रियो, एक खतरनाक समय है और इसलिए यीशु मसीह को इफिसुस की कलीसिया को कहना पड़ गया, स्मरण कर तू कहां से गिरा, तू कहां से गिरा। पतरस यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता, कोई सवाल जवाब नहीं। यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा, रब्बी तू है तो मुझे भी आने की आज्ञा दे। यीशु मसीह ने बोले आ, और ये पानी पे चलने लग गया। यीशु मसीह ने बोला ये बंसी ले और जाके झील में बंसी डाल, तुझे एक मछली और मछली के मुंह में तुझे सिक्का मिलेगा, वो सिक्का लाके तेरा और मेरा टैक्स। पतरस ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, वो बंसी लेके गया, वहां पर पहली मछली आई, मुंह पे सिक्का आया और उसको लेकर के टैक्स भर दिया। कोई सवाल जवाब नहीं था। यीशु मसीह ने अपने विषय में भविष्यवाणी करी कि कैसे वो पकड़वाया जाएगा, कैसे उसे दंडित, कैसे कोड़े लगाए, कैसे थूके जाएंगे उस पर। पतरस ने कहा मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं पीछे चलूंगा, मैं तेरे लिए कैद खाने में यहां तक कि मरने को भी तैयार। ये पतरस बातें कह, अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्मरण कर तू कहां से गिरा। हालेलुया। जब तिबिरियास की झील पर पतरस है और सामने यीशु मसीह है, यीशु मसीह ने बोला पहली बार, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ प्रभु। फिर दूसरी बार, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु। फिर तीसरी बार, और पतरस छेप गया, क्योंकि उसे स्मरण आ गया कि पतरस कहां से गिरा था। हालेलुया। जब तक मुर्ग बांग ना देगा, जब तक तो 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। पतरस को याद आ गया, आत्मिक जीवन में मैं यहीं से गिरा हूं 3 बार। हालेलुया, हालेलुया। उसको स्मरण आ गया। यीशु मसीह यही कह रहे हैं, स्मरण करके तू कहां से गिरा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा भला आत्मिक जीवन पर आगे बढ़ रहे थे, एक अच्छी नौकरी लग गई, पैसा आने लग गया, जीवन पर ठंडापन आ गया। अब समय नहीं मिलता है, थकान हो जाती है, टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा भला जीवन पर आगे बढ़ रहे थे, विवाह हो गया, परिवार के लिए समय है, अब समय निकल नहीं पाता है। अच्छा भला आगे बढ़ रहे थे, कोई गलत संगति आ गई, वापस वे विचार में चले गए, वापस शराब के दासत्व में चले गए। कहां से शुरुआत हुई बुराई में जाने का? यीशु मसीह कहते स्मरण कर वो स्थान, और मन को फेरा उसी स्थान पर जा करके, तब तो उन्नति, नहीं तो जीवन का फल तो गया। और इस लोक में भी दीवट को हटाया जाएगा, स्थान नीचे किया, अनादर आएगा, आर्थिक समस्या आएंगी, बीमारी आएंगी, कठिन समय आ रहा है ऐसे लोगों के ऊपर में जो कठोर बने हैं, मन को फेराना नहीं चाहते। ये भविष्यवाणी है ऐसे लोगों के लिए। परंतु उनके लिए जो मन फिरा करके आगे बढ़ने को तैयार है, पहले जैसा प्रेम करने को तैयार है, उनके लिए उन्नति की शुरुआत है इसी पल, इसी स्थान से।
उनके स्थान को ऊंचा किया जाएगा, क्योंकि दीपक को जला करके पैमाने के नीचे नहीं, ऊंचे पे रखा जाता है, दीवट पर रखा जाता है कि वो सबको प्रकाश दे। इसका मतलब है ऐसे स्थान जहां पर मनुष्य मन को फिरा रहा है, उसके नीचे एक दीवट लगाया जाएगा, उसके स्थान को ऊंचा किया जाएगा। जब वहां पर वो ईमानदार है तो और ऊंचा दीवट लगाया जाएगा, और ऊंचे स्थान पर वो प्रकाश और लोगों की भलाई के वो काम आएगा। और धीरे धीरे उसके स्थान को ऊंचा किया जा रहा है, यानी कि दीवट को ऊंचा किया जा रहा है, ताकि वो सबकी भलाई कर सके। क्योंकि ज्योति का फल हर प्रकार की भलाई है, धार्मिकता है और सच्चाई है। इफिसियों के नाम पत्र में लिखा हुआ है ये। और यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। आप ज्योति है, आपको अपना प्रकाश फैलाना है, अपने भलाई के कार्यों को फैलाना है, अपने स्थान को ऊंचा होते हुए देखना है। जब दाऊद ना भाग रहा था, अकेला था, ज्यादा लोग नहीं थे, साउल उसके पीछे पड़ रहा था, परंतु परमेश्वर क्या कर रहा था, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। अभी 1-2 लोग आके रहे हैं और कुछ पल के बाद में 400 लोग उसके साथ में रहने लग गए, पर वो लोगों की और भी भलाई करता। अब परमेश्वर ने क्या किया, पूरे इजराइल देश पर लाके उसे रख दिया कि अब तो पूरे राज्य पर शासन कर, पूरे देश पर शासन कर। पहले लोग तो सिर्फ 400 थे, अब पूरा देश उसके अधीन में था। परमेश्वर ने इतना ऊंचा उसे किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका बिजनेस शुरू हो गया, आपकी नौकरी हो गई, समय नहीं मिल रहा, परंतु आप मत सोचो कि ऊंचे जा रहे हो, आप नीचे ही जा रहे हो। 5-10 साल के बाद में आप देखोगे जीवन सब बिखर चुका है, कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अनादर की बातें होंगी और समाज जहां पर रहते हैं वहां पर बहुत ही बेइज्जती होगी। क्यों? क्योंकि घर में ही कोई ऐसा इंसान उठ रहा है जो आपकी बेइज्जती करवाएगा। हालेलुया। लोगों की उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी, तब वो पैसा, वो इज्जत नहीं दे पाएगा, वो सब कुछ बदल के, क्योंकि परमेश्वर जल्द न्याय नहीं करता है। 3 से 4 साल लग जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारी बातें प्रकट होना शुरू करती हैं। सामने वाला जो ईमानदार है, जो प्रेम है, वो तो उन्नति पर उन्नति पाता चला जा रहा है, पर जीवन पर क्या आ रहा है, गिरावट आते जा रही है धीरे धीरे, जो जल्दी दिखाई नहीं देती है। और इसलिए आज ही वो समय है कि हम पहले के जैसा प्रेम करने लग जाएं, पहले के जैसे प्रभु के हाथों को थाम ले। और पतरस ने हाथ को थामा है तो अब आगे बढ़ा है। अब तो उसकी परछाई से भी लोग चंगे हो रहे हैं, क्योंकि अभिषेक ज्यादा आ रहा है। और ये प्रमाण है कि प्रभु उसके साथ साथ चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। जब हम मन को फिरा करके प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने लग जाएंगे ना, तब क्या हो जाएगा, परमेश्वर हमें पहचानेगा, हमारा नाम लेकर के बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ कि घमापुर चर्च लगता था और वहां पर हमने एक भविष्यवक्ता नवीन जोगी को बुलाया, और वो भाई आए और उन्होंने बहुत से लोगों के विषय में बहुत सी बातों को बताया। और अंत में जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ नाम को ले रहे थे। और उसके दूसरे दिन की बात है कि एक परिवार ने मुझे फ़ोन करके बुलाया और वो मुझसे झगड़ा करने लग गए। बोले आपने झूठे भविष्यवक्ता को बुलाया है, उसने तो हमारा नाम नहीं लिया, तो कैसे सच्चा? मैंने कहा आपका नाम नहीं लिया तो वो झूठा नहीं, प्रभु ने आपका नाम नहीं दिया उसके मुंह पर, तो उसकी क्या गलती? उसने आपके नाम को नहीं लिया तो उसमें उस बेचारे का और मेरा क्या दोष? वो तो आप प्रभु से बातें करो कि प्रभु ने आपका नाम नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया है। आपको प्रार्थना करना चाहिए था कि प्रभु मुझसे भी तो बातें कर, आपसे बातें नहीं की तो उसमें उस व्यक्ति का तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रभु जो मुंह पर डाल रहा है वही तो बोलना पड़ता है। इसका मतलब उस परिवार को प्रभु पहचानता ही नहीं था और वो परिवार ठोकर खाया और प्रभु से दूर हो गया। आजकल इस पर मौजूद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वो उनको पहचानता है और उनकी पहचान भी वो संसार में फिर प्रकट करता है। यहूदी जाति में से एक महायाजक है, मंदिर में जाके, और महायाजक अपने पास्टरों की ड्यूटी लगाना, और सबसे हेड वो है महायाजक, यानी कि पोप हैं यहूदी जाति में। उनके 7 बेटे हैं। उन्होंने देखा कि ये पौलुस जिसके हाथ से बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, पर वो तो महायाजक और महायाजक के 7 बेटे और 7 पास्टर, मतलब याजकीय सेवा में। तो उन्होंने बोला चलो
हम भी अब दुष्ट आत्माओं को निकालें। और उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश करी, पर जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा सवार थी, उन्होंने उनके कपड़े अपड़े फाड़ दिए। इन सातों भाइयों को भागना पड़ गया वहां से। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने बोला, हम पौलुस के प्रभु यीशु मसीह के। बोले, पौलुस को तो मैं जानती हूँ। दुष्ट आत्मा ने बोला, मैं यीशु को भी जानती हूँ, पर तू कौन है? हालेलुया। प्रभु ने तो पहचानने से इनकार किया, दुष्ट आत्मा ने भी पहचानने से इनकार। तू कौन है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ना प्रभु ने पहचाना, न दुष्ट आत्मा ने पहचानी, और दुष्ट आत्मा ने कपड़े फाड़ फाड़ के उसे मारा। हालेलुया। पिछले सप्ताह हम नागपुर शहर में एक बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और अभी वो बहुत अच्छी हो गई है, और उसके अंदर में कोई एक व्यक्ति की आत्मा आ गई है। कोई उसका नाम कोई नितिन करके है, वो उसमें समा गया। और जब मैंने फ़ोन किया तो बोले, मुझे सिगरेट पिलवा दो, मैं छोड़ के चले जाऊंगा, मुझे दारू पिलवा दो, मैं छोड़ के चले जाऊंगा। मैंने कहा, तू निकल, इसको छोड़ करके जा। और वो तुरंत आंख बंद करके वहाँ वो गिर पड़ी। हालेलुया। उसका वो परिवार के लोगों से सवाल था, बहुत सारे सवाल थे, परंतु अब वो छोड़ के जा चुका है वहाँ से। समय नहीं है। इतने प्रबल रूप से आता कि वो अपने हाथों से वो गला दबाना शुरू कर देती है। बात करते नहीं, पानी का एक घूंट पीते नहीं बन रहा था जब उसके लिए प्रार्थना की गई, परंतु अब वो आज़ाद है। और कल जब बात हुई उस बहन से, उसने बताया, हांगकांग से मुझे जॉब का ऑफर आ गया है, मैं नर्स हूँ और अब मैं वहाँ जा रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहाँ पहुँचाया है? हांगकांग। हालेलुया। प्रभु उद्धार ही नहीं करता, छुटकारा ही नहीं देता, जीवन पर उन्नति। निश्चय ही वो ऑनलाइन यहाँ देख रहे होंगे, उनके जीवन से एक बड़ी गवाही है। ऐसा नहीं कि बहुत सी जीवन में बहुत से संकट हैं, परंतु प्रभु ने अभी उनके हाथ को थामा है, अब उनको छुटकारा देना शुरू किया। परंतु साथ साथ में एक ही हफ्ते के अंदर अंदर ये सब हुआ है। अब वो हांगकांग में जा रही है, और वहाँ पर जा करके वो नर्स, जहाँ भी उनको डिपार्टमेंट में जॉब मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यहीं से जीवन पर जो उन्नति आना शुरू हो रही है, अब वो जो प्रेम है, अभी वो दिन रात बाइबल पढ़ते रहते हैं। अब प्रभु क्या चाहता है, अब ये वाला जो समय है, जैसे कि दिन रात बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना करना और उसको पहला स्थान देना, ये उनके जीवन पर बने रहना चाहिए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें और उससे प्रार्थना करें, प्रभु पहले जैसा प्रेम हमने छोड़ा, प्रभु जी हम पर दया करो। हम मान फिराना चाहते हैं। जब हमने तुझे पाया, दुख मुश्किल परेशानी के समय में हमने तुझे जाना, प्रभु जी हमने अपने उद्धार को देखा, और जैसे आपकी संगति में हम बने थे, अब वैसा हम नहीं कर पाते, प्रभु जी उन पलों के लिए हमें क्षमा कर दो। हमें स्मरण आ रहा है कि कहां से हम गिरे हैं। प्रभु यीशु मसीह आप हमारी सहायता करो। ताकि हमारा जीवन आपको प्रसन्न करे। हम इन सब बातों से बढ़ के आपसे प्रेम रखें।
मेरी रोटी जब पढ़ूं दे दो शक्ति तेरा वचन मेरी रोटी जब मैं पढ़ूं दे दो शक्ति मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा मेरा खाली पंज था तूने भरा मेरी मुश्किलों में साथ तू है खड़ा मेरा खाली पंज था तूने भरा खुदावन यीशु तेरा वो हाथ हर एक मनुष्य पर तेरा वो हाथ हर एक मनुष्य के सिर पर है खुदावन तू हर एक को पुकारता है तू चाहता है कि हम मन को फिरा दे हर एक कठोर मन को भी तू नम्र कर दे तेरी दया को मांगते हैं खुदावन हम अपने मनों को फिराने के लिए तेरे समीप आते हैं अपना अनुग्रह हम पर चाहत तेरी अभी बड़ा है बताया जो गवा है चाहत तेरी बेपनाह है ताकि हर एक गुनाह को हम छोड़ दें। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी नज़दीकी में आते हैं खुदावन। हर एक मन उस पिता को पुकारे, उस खुदावन यीशु को, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है, वो हमें अपनी नज़दीकी में चाहता है। अपने आप को उस खुदावन के हाथों में सौंप, अपने आप को उस प्रेम में डाल दे जो वो हमसे करता है। और हरी खतरनी बशलरी या सोरनी हितरला बशपतरना या निखतरनी बशलरी हितरला बाबा।
क्योंकि हमारा दिल उसका मंदिर है और हम में वो वास करना चाहता है। यशोरी है तरला बाबा, वो हमें छंगाई भी देना चाहता है। वो हमसे प्रेम करना, हर एक बंधन से छुटकारा देना चाहता है। अपने कठोर मन को नम्र करें, मन को फिराने के लिए खुदावन के नजदीक में आए। हालेलुया रिबा शलरी तरला बाबा। यस लॉर्ड। से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आज एक वायदा उससे करें, एक वाचा उससे बांधे। प्रभु, हम अपने मन को फिराना चाहते हैं प्रभु जी। जीवन की चिंताओं ने हमें सुस्त कर दिया प्रभु जी, परंतु आज तेरे वचन ने हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दिया प्रभु जी। आज हमारी आंखें खुल गई कि हम विनाश की तरफ जा रहे थे प्रभु जी, परंतु आज जैसा कि लिखा है कि आपका वचन हमारे पांवों के लिए दीपक उजियाला है प्रभु जी। आज वचन ने हमें मार्ग दिखाया, हम प्रेम में पड़े प्रभु जी, आपसे प्रेम करें। इन सबसे बढ़ के जो हमारे जीवन पर है, इनसे बढ़ के हम आपसे प्रेम कर सके, ऐसी सामर्थ हमें दे, ऐसा अनुग्रह हमें दे प्रभु जी।
यीशु मसीह को पहला स्थान दे दिया, उससे प्रेम करने का निर्णय ले लिया। आपके जीवन पर होने वाली हर एक घटना जो इस वक्त में मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को आपके लिए भलाई में बदल रहे हैं। आप उसकी महान भलाई को अपने जीवन पर देख पाएंगे। जितने बीमार हैं वो अपने शरीर के उन अंगों पर हाथ रख ले। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र सामर्थ्य हाथ को आप पर बढ़ाने जा रहे हैं। ओ हालेलुया। यीशु मसीह नाज़री के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हर एक रोग, हर एक बीमारियां जो शरीर पर मौजूद है, उसे दूर किया जा रहा है। यीशु मसीह के नाम पर आजाद हो रहे हैं। हर एक बीमारी से, कमजोरी से, दुर्बलताओं से जो छोड़ के इस पल में आपको जा रहे हैं, यीशु मसीह नाज़री के नाम से आप आजाद हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने मन अशांत थे वो प्रभु यीशु मसीह की शांति को पाने, वो यीशु की शांति को पा रहे हैं। हालेलुया। जिनके जीवन में रुकावटें हैं, यसा 45:2 के अनुसार यीशु मसीह आपकी अगुवाई करने पर तैयार। हर एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते समतल किए जा रहे हैं। लोहे के किवाड़ों को तोड़ा जा रहा है और कांसे की बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े। अब कोई भी बंधन आपको रोक नहीं सकता। आपके जीवन पर उन्नति यीशु मसीह के नाम पर बोलते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज अपने लोगों को आपने अपनी तरफ खींचा है। हर एक से आपने आज जवाब चाहा था कि आपके ये लोग आपसे प्रेम करते हैं या नहीं। इनके जीवन में जो कुछ मौजूद है उनसे बढ़कर ये प्रेम करते हैं क्या नहीं। इन्होंने निर्णय ले लिया प्रभु जी, आप ग्रहण करें और इन्हें धन्य करें। दुआ प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम पर करते हैं।